गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बताएंगे सबसेट क्या होते हैं। सबसेट होता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो इन सेट बी। इसका मतलब जो भी एलिमेंट ए सेट में है वो सारे एलिमेंट्स बी सेट में होंगे। जैसे ए में है 1 2 3 और बी में मान लो हमारे पास है 1 2 3 4 5। तो देखो ए के अंदर है 1 2 3 और बी के अंदर क्या है 1 2 3 4 5। तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। तो इसका मतलब ये ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। सबसेट का सिंबल होता है ये इस तरह होता है ए ऑफ सबसेट ऑफ बी। ये जैसे एग्जांपल के उस पर अदर कह सकते हैं। जैसे ए सबसेट है तो इसमें हम बोलेंगे ए बिलोंग्स टू ए। यदि ए बी का सबसेट है तो ए बिलोंग्स टू बी भी होगा। तो ये एक इसकी ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। अब आगे जैसे इंटरवल्स होते हैं। इंटरवल्स किस तरीके से डिनोट किए जाते हैं, जैसे ये स्मॉल ब्रैकेट्स बिग ब्रैकेट्स, ये दो इंटरवल होते हैं। जैसे स्मॉल ब्रैकेट कैसे कहाँ यूज़ होंगे, जैसे मान लिया ए सेट है एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2। ये एक सेट है इस फॉर्म में। तो हमें इंटरवल में इसको कैसे दिखाएंगे, जहाँ पर इक्वल टू ना हो वहाँ तो होगी स्मॉल ब्रैकेट, जैसे 1 2। इसको हम इंटरवल में इस तरीके से दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। और यदि यहाँ पे इक्वल टू लगा दें तो ये होगा बिग ब्रैकेट के अंदर, जैसे इस इंटरवल में इस तरीके से दिखाएंगे। यदि इसमें दे रखा हो ए इज इक्वल टू ए सबसेट है, एक सेट है एक्स 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। तो इसको हम दिखाएंगे, देखो 1 के साथ तो इक्वल टू में, तो इस साइड तो आएगी बिग ब्रैकेट और इस साइड आएगी स्मॉल ब्रैकेट क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है। तो ये एक इंटरवल होगा इस तरह। आगे है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ set A is called the power set of A। इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय P of A। जैसे मान लो A एक सेट है 1 और 2, तो इसके सबसेट पावर सेट कैसे लिखेंगे। पावर सेट हो गया, जैसे इसके अंदर हो गया 5 सबका सेट होता है। 5 एक एम्प्टी सेट होता है 1 2 और 1 2। ये इसके पावर सेट हैं। तो एक इसका फॉर्मूला भी होता है पावर सेट का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे पावर सेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर m। m क्या होते हैं, m होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट। 2 की पावर m इसका फॉर्मूला होता है पावर ऑफ सेट का। अब आगे है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सभी को पता है। यूनिवर्स का मतलब होता है पूरा, होल वर्ल्ड, संसार। यूनिवर्स का मतलब है पूरा, जहाँ पर ये हमारे अर्थ वगैरह, जुपिटर, सभी प्लेनेट, मतलब कि पूरा यूनिवर्स आता है, जिसमें हम एक यूनिवर्स में आते हैं। तो ये भी इसी तरह इसमें भी होगा, जितने भी एलिमेंट, जैसे मान लिया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। और प्राइम नंबर्स हैं
वो इनके सबसेट होंगे। प्राइम नंबर भी मान लेते हैं नेचुरल, तो जैसे ए सेट हो गया नेचुरल नंबर का और बी हो गया प्राइम नंबर, ठीक है। तो बी सबसेट ऑफ ए, क्योंकि जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे नेचुरल नंबर भी होंगे। तो हमारा यूनिवर्स क्या होगा, नेचुरल नंबर। तो इसमें ए एक यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो यूनिवर्स का मतलब तो पूरा होल, मतलब कि सब कुछ उसी के अंदर आता हो। आगे करेंगे एक्सरसाइज 1.3, इसमें इसी के बारे में बता रखा है। तो हम आज अभी एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। देखो एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 1, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल ऑफ सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 2 3 4, एक ए सेट है और 1 2 3 4 5 एक बी सेट है। तो अभी देखो इसमें ए सेट में के अंदर, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या इसके अंदर प्रेजेंट है, हाँ है, तो ये एक सबसेट होगा। अब देखो ए बी सी एक सेट है और बी सी डी एक सेट है। अब देखो इसमें ए बी सी है, इसमें ए बी और सी तो है, ए नहीं है, तो ये नॉट सबसेट, ये एक सबसेट नहीं है, ये एक सबसेट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3, एक्स इज़ ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, और दूसरा सेट है एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मतलब कि क्लास 11th के बच्चे हैं इसमें स्टूडेंट्स, और इसमें पूरे स्कूल के हैं। तो स्कूल के अंदर तो क्लास 11th भी आती है, तो ये एक सबसेट है। एक्स इज़ ए सर्कल इन ए प्लेन, और एक्स इज़ ए सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब देखो एक्स इज़ ए सर्कल इन ए प्लेन, इन द प्लेन, एक प्लेन में एक सर्कल है, और एक्स इज़ ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब देखो ये एक प्लेन मान लिया, अब इसमें तो बहुत कितना भी बड़ा सर्कल हो सकता है, और अब दूसरा सेट दिया है कि वो इतना हो, तो वो तो या तो ये इसका सबसेट हो सकता है, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है। मान लो इससे बड़ा हो गया तो ये तो नहीं आएगा, तो इसलिए ये सबसेट नहीं है। एक्स इज़ ए ट्रायंगल इन द प्लेन और एक्स इज़ ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। ट्रायंगल और रेक्टेंगल का तो कोई मेल ही नहीं होता, ट्रायंगल बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो ये एक सबसेट नहीं है। एक्स इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, और एक्स इज़ ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। हाँ ये हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है। अब देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है, और एक बड़ा रेक्टेंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ये शायद नाउ सेम प्लेन में है, तो ये एक वो भी है, ये सबसेट होगा। एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, और एक्स इज़ एन इंटीजर। इवन नेचुरल नंबर 2 4 6, अब इंटीजर में भी यही होते हैं 2 1 2 3 4 5 6, प्लस माइनस में पूरे नंबर्स, तो ये एक सबसेट है। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ए कोमा बी एक सबसेट, एक सेट है, और ये है बी सी है। अब देखो इसमें तो ये है, तो ये एक सबसेट होगा, तो ये एक फॉल्स। ए ई इज़ ए सबसेट ऑफ एक्स, हाँ ए ई आई ओ यू वो होते हैं, तो ये भी ये एक ट्रू है स्टेटमेंट। 1 2 3 इज़ ए सबसेट ऑफ 1 3 5, नहीं इसमें 2 नहीं है, तो ये एक सबसेट नहीं है। ए इज़ ए सबसेट ऑफ ए बी सी, हाँ है, ए इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये एक ट्रू है। ए बिलोंग्स टू ए बी सी, नहीं बिलोंग्स टू का में क्या होता है, ये इसका एक सबसेट है। बिलोंग्स टू मतलब इस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट करते। एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, और एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स बाय 36, हाँ बिल्कुल होगा ये भी सबसेट। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 तो 2 और 4, और एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स बाय 36, 2 और 4 से 36 डिवाइड होता है, तो ये एक सबसेट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए 1 2 और 3 4 एक अलग एलिमेंट हो गया 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। 3,4 इज़ ए सबसेट ऑफ ए, नहीं क्योंकि ये एक सिंगल एलिमेंट हो गया,
अब 1 2 3 4 ये जो 3 4 है ये एक एलिमेंट है, तो इसके साथ यदि एक और ब्रैकेट लगाते तो ये इसका एक सबसेट होता। अब 3,4 बिलोंग्स टू ए, हाँ ये ठीक है क्योंकि ये इसके अंदर है, प्रेजेंट है। अब देखो ये है 3,4, इसी तरह यदि यहाँ होता तो ये भी एक सबसेट होता, तो ये एक सबसेट ठीक करेक्ट स्टेटमेंट है। 1 बिलोंग्स टू ए, हाँ ये भी ठीक है, 1 बिलोंग्स टू ए करता है। 1 इज़ ए सबसेट ऑफ ए, नहीं लेकिन इसमें ब्रैकेट्स नहीं दे रखे, ब्रेसेस नहीं दे रखे। 1 2 5 इज़ ए सबसेट ऑफ ए, हाँ ठीक है, 1 2 5 इसके अंदर प्रेजेंट है तो ये इसके सबसेट है। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं इस तरह रिप्रेजेंट नहीं करते। 1 2 3 इज़ ए सबसेट ऑफ ए, 1 2 3 नहीं, 3 अलग एलिमेंट है तो इसके साथ 3,4 होता तो ये एक इसका सबसेट होता। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 इस तरीके से रिप्रेजेंट हम नहीं करते हैं इनको, जो भी इसके अंदर बिलोंग्स टू करते हैं। 5 इज़ ए सबसेट ऑफ ए, हाँ इस 5 के साथ कोई ब्रैकेट नहीं होती हैं, ब्रेसेस नहीं होते हैं जब वो सबसेट। अब देखो इसमें सब ब्रेसेस दे रखे हैं तो ये एक इसका सबसेट नहीं होगा। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट ए, सबसेट लिखने हैं इनके। देखो अब इसके ये एक सेट दे रखा है ए, इसके सबसेट लिखने हैं तो 5 तो सभी का होगा, 5 और ए। अब इसमें 2 ही एलिमेंट है तो इसमें 2 की पावर m है तो 2 की पावर 1, तो एक ही एलिमेंट है तो इसका आंसर 2 होगा। पावर ऑफ सेट निकालने का है, लिए पावर ऑफ सेट ये होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट a, b में इसमें क्या 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 होंगे। 5 तो होगा ही होगा, a होगा, b होगा और a, b होगा। जैसे किस तरह, इस तरीके से जैसे 1, 2 है तो 5 1 2 1, 2 इस तरीके से इसके हम बनाएंगे सबसेट। अब जैसे 1 2 3 है तो 1 2 3 में क्या क्या होगा, 5 1 2 3 1, 2 1, 3 2, 3 और 1 2 3 ये इसके सबसेट होंगे। अब देखो 4th का 5 तो 5 एक ही होगा। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ P of A if A is equal to 5, तो सिंपली एक ही एलिमेंट होगा, वो भी 5 ही होगा। राइट द फॉलोइंग हैज़ इंटरवल्स में लिखना है। तो अभी मैंने बताया था यदि इक्वल टू का ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू के साथ इक्वल टू का सिंबल है तो बिग ब्रैकेट और नहीं तो स्मॉल ब्रैकेट। जैसे अब इसमें -4 के साथ तो x ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल टू 6। देखो इसमें तो लेस देन इक्वल टू 6 इक्वल टू है तो साइड में बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स मतलब कि, और इस साइड होगा -4 तो -4 6 ये इसका आंसर होगा। अब जैसे इसमें -12 और -10 है, इसमें इक्वल टू नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट -12 और -10 स्मॉल ब्रैकेट्स। अब इसमें देखो 0 से बड़ा और इक्वल टू और लेस देन 7 तो 0 के साथ बिग ब्रैकेट और 0,7 ये। अब देखो इसमें इक्वल टू दे रखे हैं तो दोनों साइड बिग ब्रैकेट 3 4 बिग ब्रैकेट्स। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। देखो अब इसको इस फॉर्म में लिखना है तो x कॉपी पे लिख के इसको एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे x सच दैट x बिलोंग्स टू R, -3 से बड़ा x लेस देन 0, इसको इस तरीके से। और जैसे अब 6 से 12 है, बड़ी बिग ब्रैकेट्स हैं तो x बिलोंग्स टू R 6 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 12, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और 6 से 12 है, इस साइड तो स्मॉल ब्रैकेट, इस साइड स्क्वायर ब्रैकेट, तो x बिलोंग्स टू R 6 x ग्रेटर देन 6 लेस देन इक्वल टू 12, इस तरीके से। और अब है -23,5,
तो ये होगा एक्स ग्रेट बिलोंग्स टू आर -23 से बड़ा और इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5। ये इस तरीके से इसका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स और द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन द सेट ए 1 3 5 B 2 4 6 C 2 4 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as the universal sets for all the three set A B C 0 1 2 3 4 5 6 5 0 1 2 3 4 5 6 9 10 1। अब देखो 1 0 भी है। अब इनका एक यूनिवर्सल सेट बनाना है तो सभी एलिमेंट्स को एक एक बार लिखना होगा। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 और 8 तक है। तो 8 तक देखो अब इसमें कहाँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7, थर्ड एक ही यूनिवर्सल सेट होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें वीडियो को।